हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम है साक्षी और मैं स्वागत करती हूँ आपका साक्षी सीडीपी में। कोर्स 501 हमारा स्टार्ट हो गया था। आज हम ब्लॉक 2 स्टार्ट करेंगे, यूनिट 5 यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। इतने दिनों से जो हम यूईई पढ़ रहे थे, आज उसी को ही हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए, यूईई है क्या, मैंने आपको पहले बता दिया था कि यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन का गोल क्या है कि हर एक बच्चे को एलिमेंट्री एजुकेशन प्रोवाइड कराना। इंडिया में मतलब अपनी कंट्री में जितना भी हर एक बच्चा है, सबको आप एलिमेंट्री एजुकेशन प्रोवाइड कराओगे। तो उन्होंने ना कैटेगरी बना दी। एक बनाया प्री स्कूल। प्री स्कूल होता है मतलब जैसे जो प्राइमरी स्कूल होता है, यानी 1 से लेकर 5वीं तक की कक्षा होती है, उससे पहले, जैसे कि हमारे यहाँ आंगनवाड़ी वगैरह होते हैं, प्ले स्कूल्स होते हैं, तो इसकी एज होती है 3 to 6। ठीक है, इसके बाद आप एलिमेंट्री में आ जाते हो। एलिमेंट्री फर्दर 2 में डिवाइड हो जाता है, एक तो प्राइमरी और एक अपर प्राइमरी। तो प्राइमरी 1 to 5th क्लास, एज होगी 6 से लेकर 11 ईयर्स, और ये है 6 to 8th क्लास, एज होगी 11 से लेकर 14 ईयर। तो यहाँ तक की एजुकेशन फ्री दी जा सकती है। ठीक है, आगे आता है सेकेंडरी। सेकेंडरी में हमारे 2 क्लास आ जाते हैं, 9th और 10th। इसमें एज होती है बच्चे की 15 और 16 साल। ठीक है, हायर सेकेंडरी में हो जाता है हमारा 11th और 12th, एज हो जाती है 17 और 18 ईयर्स। ठीक है, आगे देख लेते हैं ये कब आया था। 10th 5-year प्लान थ्रू SSA, मतलब जो पंचवर्षीय योजना थी, कौन सी, 10वीं पंचवर्षीय योजना थ्रू सर्व शिक्षा अभियान में इसको इम्प्लीमेंट किया गया था। इसके 3 एस्पेक्ट दिखाए गए थे, उनको देख लेते हैं। पहला है यूनिवर्सल एक्सेस एंड एनरोलमेंट, यानी कि सब लोग इसको एक्सेस कर सके। इसी के ही तहत हर 1 किलोमीटर में प्राइमरी स्कूल बनाया गया था और हर 3 किलोमीटर में अपर प्राइमरी स्कूल बनाया गया था। ठीक है, फिर है अटेंडेंस और रिटेंशन, कि अटेंडेंस और मतलब अटेंडेंस हो लोगों की और रिटेन करे, रुके, ड्रॉप आउट ना हो। तो इसके लिए क्या है, डेली अटेंडेंस पे अलाउंसेस मिलने लगे, पैसे मिलने लगे। आगे हम पढ़ेंगे, बहुत सारी स्कीम्स गवर्नमेंट ने ऐसी निकाली थी जिसमें पैसे मिलते थे 75% अटेंडेंस होने पे। फ्री ट्रैवलिंग पास दिया गया, ठीक है, ताकि लोग, अगर बच्चे दूर दूर से पढ़ने आ रहे हैं तो उनकी ट्रैवलिंग में इशू ना हो। मिड डे मील की योजना जो कि अब भी चल रही है, ठीक है, तो मिड डे मील की योजना लाई गई। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कैसे अच्छी की जाए, तो इसके लिए MLL यानी मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग, मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग, ये होता है एलिमेंट्री स्टेज पे। ठीक है, दूसरा है बेसिक फैसिलिटी, जो भी बेसिक मूलभूत आवश्यकताएं होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया था ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, तो जो भी मूलभूत आवश्यकता होता है उसकी परिपूर्ति की जाए। आगे हम पढ़ेंगे कि गवर्नमेंट ने कौन कौन से उद्देश्य निकाले थे, कौन कौन सी योजना बनाई थी। सबसे पहले हम पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश के बारे में, फिर बिहार, फिर राजस्थान और फिर महाराष्ट्र। ओके, चलिए हैं। आगे मैंने बताया था कि जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में जो प्रोग्राम स्टार्ट हुए थे यूईई के गोल को अचीव करने के लिए, वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है हमारा उत्तर प्रदेश, प्यारा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश बेसिक एजुकेशन प्रोजेक्ट, ठीक है, इसको कहते हैं UPBEP। ठीक है, आ सकता है UPBEP। अच्छा, ये UPBEP क्या है, उत्तर प्रदेश बेसिक एजुकेशन प्रोजेक्ट, जो 1993 में स्टार्ट हुआ था, और इसमें इसको स्टार्ट करने में हेल्प करी थी हमारे वर्ल्ड बैंक ने। ठीक है, क्या था ये, इनकी एक टैगलाइन थी, सबके लिए शिक्षा परियोजना परिषद। ठीक है, सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद। अब देखिए इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, मतलब मोटो क्या था। ठीक है, ऑब्जेक्टिव बोले तो उद्देश्य क्या था, कि प्राइमरी लेवल की एजुकेशन को वो कंप्लीट करे, चाहे तो वो फॉर्मल हो चाहे वो नॉन फॉर्मल एजुकेशन तरीके से हो, बट प्राइमरी लेवल की एजुकेशन पूरी हो जाए। ठीक है, MLL बोले तो मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग, मतलब बच्चों पे ना ज़्यादा थोपा ना जाए कि ये भी पढ़ ले वो भी पढ़ ले, वो मिनिमम अमाउंट रखा जाए पढ़ाई का। ठीक है, फिर है प्रोविजन ऑफ एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर यूथ, जो यूथ है, जो युवा है, उनके लिए स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम स्टार्ट किया जाए और एजुकेशन की व्यवस्था की जाए। स्किल डेवलपमेंट होता है जो हमारा कौशल होता है ना, कौशल से रिलेटेड है ना, वो जो भी प्रोग्राम, जैसे कि अभी भी बहुत चल रहे हैं ना स्किल डेवलपमेंट, तो इसका भी स्टार्टिंग हुई थी। फिर है फीमेल का एम्पावरमेंट, मतलब नारी सशक्तिकरण भी हुआ था, कि लड़कियों को ज़्यादा पढ़ाना और ड्रॉप आउट लड़कियों का कम करना। ठीक है, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी देना। तो ये तो इसका क्या था, ऑब्जेक्टिव। अब देखिए इन्होंने कौन कौन सी स्ट्रैटेजी बनाई थी। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले इन्होंने बनाया था एक स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क, मतलब जो भी उन्होंने प्लानिंग बनाई है उस प्लानिंग पे अच्छे से काम हो, सारे एस्पेक्ट कवर हो। ठीक है, और उस सारे एस्पेक्ट से मतलब आप एक प्रॉपर तरीके से उसको इम्प्लीमेंट करो, कोई भी दिक्कत ना हो। तो एक स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क बनाया था, अलग अलग उन्होंने लोगों से विचार लिए थे,
व्यूज़ निकाले थे और एक अच्छा फ्रेमवर्क बनाया था। फिर नॉन फॉर्मल एजुकेशन भी बनाई थी, क्योंकि हर जगह फॉर्मल एजुकेशन देना संभव नहीं था, तो उन्होंने नॉन फॉर्मल एजुकेशन के लिए भी प्रोत्साहन दिया था। ट्रेनिंग करवाई थी टीचर्स की और टेक्स्ट बुक बनवाई थी, मतलब बुक्स वगैरह और ये सब वो सब करवाई थी। फिर क्या है, एक्टिविटीज़, मतलब उन्होंने क्या क्या क्रियाकलाप किए। तो सबसे पहले है एजुकेशनल एक्टिविटीज़ कराई कल्चर और कम्युनिटीज़ में, ठीक है। साइंस और इन्वायरमेंट पे भी बहुत सारा काम करवाया, ठीक है। एक सोशल जस्टिस का सेंस बनवाया, मतलब कि आप सोशल जस्टिस बोलो तो सामाजिक जस्टिस, न्याय कर पाओ, तो किसका एक अच्छा सा सेंस बनना चाहिए। अच्छा, उस समय ना उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड वॉज अ पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, तो 63 डिस्ट्रिक्ट्स में से 10 डिस्ट्रिक्ट में इसको इम्प्लीमेंट किया गया था। जैसे कि अभी उत्तर प्रदेश के 75 ज़िले हैं, तो जब ये वो था, फिर अभी तो ज़िले भी ज़्यादा बने हैं ना, तो उस समय ना ये 1993 में उत्तराखंड वॉज ऑल्सो द पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो 63 में से 10 ज़िलों में इसको क्या किया गया, इम्प्लीमेंट किया गया। आगे हम पढ़ेंगे बिहार का, नहीं आगे, हाँ आगे बिहार का, फिर राजस्थान का, ठीक है। आगे है बिहार एजुकेशन बोर्ड। अच्छा, बिहार एजुकेशन बोर्ड ने क्या किया था, इनका मोटो था कि एजुकेशन फॉर ऑल। इन्होंने 1991 से 1992 में सिर्फ 3 डिस्ट्रिक्ट में अपने स्टार्ट किया था, और फिर उसको एक्सटेंड कर दिया था 1993 से 1994 में 4 डिस्ट्रिक्ट और जुड़ गए थे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव वही, 14 साल के बच्चों को फ्री एजुकेशन, मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग। दूसरा ऑब्जेक्टिव, लड़कियों को इक्वल अपॉर्चुनिटी देना। तीसरा, नेसेसरी अरेंजमेंट करना। चौथा, ड्रॉप आउट को कम करना। स्ट्रैटेजी क्या बनाई इन्होंने, 11,000 प्राइमरी प्लस अपर प्राइमरी स्कूल खोले, 16,000 एडिशनल टीचर का रिक्रूटमेंट किया, ट्रेनिंग करवाई, टेक्स्ट बुक पे काम करवाया, महिला समाख्या प्रोग्राम स्टार्ट करवाया। एक्टिविटीज़ क्या करी इन्होंने, विलेज एजुकेशन कमेटी बनाई, ठीक है। और जो नॉन फॉर्मल एजुकेशन होती थी वो NGOs के थ्रू करवाई, ठीक है। स्टेट लेवल पे बहुत वर्कशॉप करवाई, पोस्टल लेवल पे भी वर्कशॉप करवाई। देखिए जितना भी होगा, आप कुछ भी पढ़ोगे, ऑब्जेक्टिव सबके लगभग सेम होंगे। क्यों, क्योंकि सबके ऑब्जेक्टिव एक ही था कि UEE के गोलों को पूरा करना, दैट्स इट। तो यही है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे राजस्थान, और फिर हम कुछ और स्कीम्स पढ़ेंगे, ओके। चलिए फ्रेंड्स, थर्ड पे आ जाते हैं। थर्ड है लोक जुम्बिश। लोक जुम्बिश क्या है कि ये ना लोगों का मूवमेंट था एजुकेशन ताकि सबको मिले। 1992 में स्टार्ट हुआ था राजस्थान गवर्नमेंट में, और इसमें किसने हेल्प की थी, स्वीडिश इंटरनेशनल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने इनको हेल्प किया था। अच्छी, अब इसका काम क्या था कि बस वही UEE के मेन गोलों को अचीव करना। ऑब्जेक्ट क्या था कि लड़कियों का एनरोलमेंट होना चाहिए, वुमेन का एम्पावरमेंट होना चाहिए, और जो लिटरेसी रेट है 15 से 34 साल तक के लोगों को वो 80% उनका इंक्रीज हो जाए, मतलब अप टू 80% पहुँच जाए। 3 आवर्स पे काम करना, रीडिंग, राइटिंग और अर्थमेटिक जो मैंने आपको पहले पढ़ाए थे। स्ट्रैटेजी देख लीजिए, स्ट्रैटेजी है अध्यापिका मंच, है ना। ये इन्होंने 3-4 प्रोग्राम लगाए थे। एक अध्यापिका मंच लगाया था, एक प्रवेशोत्सव लगाया था, मतलब बच्चों के ना प्रवेश के टाइम पे एक मेला टाइप का लगता था प्रवेशोत्सव, और जो प्लानिंग मीटिंग होती थी उसको रिव्यू करना, ठीक है। चौथी देख लेते हैं, चौथी है शिक्षा कर्मी प्रोजेक्ट। जैसे अपने यहाँ शिक्षा मित्र है ना, यहाँ पे शिक्षा कर्मी थे। कब स्टार्ट हुआ था, 1987 में। जो एक गांव में जो जैसे जहाँ पे ना टीचर्स की कमी होती है या एकल विद्यालय होते हैं, तो वहाँ पे शिक्षा मित्र हो जाते थे। तो उसी गांव के 2 लोकल जिनके नंबर अच्छे हैं उनको शिक्षा मित्र के तौर पे लगा दिया जाता था, वो लोग एजुकेशन दिलवाते थे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या था, वही मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग, UEE के गोल, विमेन एम्पावरमेंट, लड़कियों का ड्रॉप आउट रेशियो कम करना, तो ये सब था, ठीक है। इसके बाद कुछ और स्कीम्स हैं, उनको पढ़ते हैं, ओके। ये पूरा भर रखा है महाराष्ट्र, यानी 6 स्कीमें थी महाराष्ट्र में। सबसे पहले इन्होंने ना सोशली डिप्राइव्ड बच्चों के लिए क्या स्कीम लाए थे, तो ये थी ST SC और बैकवर्ड के बच्चों के लिए। इसमें 10th तक उन्हें स्टाइपेंड मिलता था, ठीक है। फ्री यूनिफॉर्म दी जाती थी, किताबें दी जाती थी, बोर्डिंग स्कूल की व्यवस्था की जाती थी, और बुक बैंक। बुक बैंक क्या होता है कि आप जैसे मान लीजिए आप 5th में पढ़ रहे हो, तो आप क्या करोगे, 5th पढ़ने के बाद अपनी किताबें स्कूल में जमा कर दोगे, और कोई जो 6th पढ़ रहा है उसकी पढ़ी हुई किताबें आपको मिल जाएंगी, ठीक है। तो ये बुक बैंक की स्थापना इन्होंने, स्टार्टिंग इन्होंने करवाई थी। लड़कियों के लिए क्या था, मैंने आपको बताया था ना, अटेंडेंस के लिए पैसे मिलते थे, तो इस यहीं पे स्टार्ट हुआ था। 75% अटेंडेंस अगर आपकी है तो आपको 1 रुपये पर दिन के हिसाब से मिलेगा, ठीक है। ट्रैवलिंग अलाउंसेस मिलते थे, ठीक है। आर्मी स्कूल की स्थापना की गई थी। इकोनॉमिकल बैकवर्ड में क्या क्या किया गया था कि उनको स्कॉलरशिप दी गई थी 1978 में, लड़कों को 70 रुपये, लड़कियों को 80 रुपये, ठीक है। डाइट मिलती थी, जो स्कूल रेगुलरली आते थे उनको डाइट मिलती थी।
और अडॉप्शन का ये था कि मान लीजिए कोई भी जैसे कि जो ज़्यादा हाई सोसाइटी का या जो ऑफिसर्स वगैरह होते थे, वो कुछ ऐसे बच्चे जो लोग अपनी एजुकेशन पूरी नहीं कर पाते हैं उनको अडॉप्ट कर लेंगे और उनका थोड़ा बहुत खर्चा वो लोग क्या करेंगे, बियर करेंगे, ठीक है। फिर जो लोग डिस्टेंट एरिया पे रहते हैं उनको क्या था, देखिए उनके लिए न्यूट्रिटिव डाइट प्लान था 0 से लेकर 6 ईयर्स तक के बच्चों के लिए, है ना। कुरान शाला, विद्या निकेतन, ये सब स्टार्ट हुआ था। आउट ऑफ द स्कूल, जो स्कूल के बाहर चले जाते हैं उनके लिए ब्रिज कोर्स और शक्करशाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है शक्करशाला। क्यों? क्योंकि देखिए आपको पता है शुगर केन की खेती वगैरह होती है उधर, शुगर केन का प्लांटेशन, तो क्या होता है बच्चे फिर उसी काम में लग जाते हैं एग्रीकल्चर में, तो उस टाइम पे वो स्कूल नहीं कर पाते, तो वहीं शक्करशाला में क्या होता था कि शाम को उनकी क्लासेस लगती थी। ऐसे ही ब्रिज स्कूल में क्या है कि मान लीजिए अगर आपको कुछ छूट गया है, ठीक है, आप जैसे नहीं आ पाए हो स्कूल, आपका काम वहीं पे छूट गया है, तो 45 डेज़ के लिए आपको पढ़ाया जाएगा और फिर आपको रेलिवेंट क्लास में आपका एडमिशन करवा दिया जाएगा। स्पेशली टारगेट बच्चों के लिए क्या था कि हैंडीकैप बच्चों के लिए एजुकेशन और डिसेबल बच्चों के लिए एजुकेशन, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे DPEP और ये कोर्स कंप्लीट, ओके। चलिए बिल्कुल एंड में आ जाते हैं फ्रेंड्स, सब कुछ नहीं है। DPEP पढ़ेंगे, डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम एजुकेशन प्रोजेक्ट, इसको हम कहते हैं DPEP, ठीक है। कब स्टार्ट हुआ था? 1994 में। क्यों स्टार्ट हुआ था? वही UEE के गोलों को पूरा करने के लिए। फेज़ 1 सेंट्रल गवर्नमेंट्स ने स्टार्ट किया था, हेल्प की थी वर्ल्ड बैंक ने, और जिससे ये 5 स्टेट में हुआ था और 5 स्टेट से उनको 5 डिस्ट्रिक्ट चूज़ करने थे जहाँ वो ये कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या था? 100% एजुकेशन देंगे 6 to 14, 100% इनरोलमेंट और रिटेंशन, मतलब अगर इनरोल करेंगे तो रिटेन करें, ड्रॉप आउट ना हो। MML मतलब मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग, और ड्रॉप आउट को डिक्रीज़ करना, ठीक है। मेजर कंपोनेंट क्या थे? सिविल वर्क, मतलब जहाँ जहाँ भी चार दीवारी नहीं है, बरामदा नहीं है, कमरे नहीं है, तो वो सब बनवाना, ठीक है। मैनेजमेंट देखना, ठीक है। फंड्स इकट्ठे करवाना, फंड्स देना स्कूल को, स्कूल की मैपिंग और प्रोग्राम करना। एग्जीक्यूशन क्या हुआ भैया? 2000 रुपये दिए गए थे और 2000 रुपये स्कूल को, 500 रुपये टीचर को दिए गए सालाना, ठीक है। रिसोर्सेज क्या थे? रिसोर्सेज की काम करना, प्लानिंग करना। इम्पैक्ट क्या हुआ? ठीक है, तो फेज़ 1 में 1994 में जो स्टार्ट हुआ था उसमें 42 डिस्ट्रिक्ट ने पार्टिसिपेट किया, 1996 में 80 डिस्ट्रिक्ट, 1998 में 27 डिस्ट्रिक्ट, अदर 70, और टोटल जो स्टेट कवर्ड हुए वो हो गए 18, ठीक है। अब स्कूल की स्थिति देख लेते हैं। पहले थे 3,75,000, 10,000 और बढ़ गए। स्टूडेंट 513 लाख और टीचर्स हो गए 11 लाख। और ये वो ECE जो वो होता नहीं है, अर्ली चाइल्ड एलिमेंट्री, मतलब वो आंगनवाड़ी वाले, वो ऐसे सेंटर खोले गए 56,125, और ऐसे स्टूडेंट हो गए 21 लाख। दैट्स इट, ये था DPEP। चलिए अब ख़त्म करते हैं, कल हम करेंगे यूनिट 6। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और सपोर्ट करते रहना। फिर कल मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।